जय श्री गणेश। मैं अपने इस संकीर्तन चैनल के माध्यम से आपके सामने धार्मिक कहानियाँ, कथाएँ और संकीर्तन प्रस्तुत करता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं आपको बालक मार्कंडेय को शिव कृपानुभूति का वर्णन अपने इस कथा के माध्यम से कह रहा हूँ। इसे आप जरूर सुनिए और शिव कृपा प्राप्त करिए। महामुनि मृकुंड को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त हेतु उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति तो होगी, पर गुणवान, यशस्वी, सर्वज्ञ, परम धार्मिक और ज्ञान का समुद्र पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। और यदि मूर्ख पुत्र, सब गुणों से हीन पुत्र चाहते हो तो वह पुत्र होगा और चिरंजीवी होगा। इस पर धर्मात्मा मृकुंड मुनि ने कहा, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। आयु चाहे छोटी हो, मुझे तो गुण संपन्न ही पुत्र चाहिए। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार मृकुंड मुनि की पत्नी मरुधुति गर्भवती हुई। समय पर बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा तेजस्वी और सुंदर था। समय समय पर मुनि मृकुंड बालक के यथाविध संस्कार करते रहे। उसने यज्ञोपवीत लेकर अंग, उपांग, पद और क्रम सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन भी किया। वह बड़ा शीलवान तथा गुणी था और माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष जब प्रारंभ हुआ, तब भगवान शंकर की बात याद करके मृकुंड मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए। मार्कंडेय के पूछने पर मृकुंड ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुमको मात्र 16 वर्ष की आयु प्रदान की है। आप कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति यह जान जाए कि उसकी मृत्यु होगी तो उसके माता पिता और उस संतान पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना मात्र से मन सिहर जाता है। किंतु मार्कंडेय के पूछने पर मृकुंड ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुमको 16 वर्ष की आयु दी है। उसकी समाप्ति का काल अब समीप आ पहुंचा है, इसलिए मैं शोकाकुल हूँ। पिता के वचन सुनकर बड़े धैर्य के साथ मार्कंडेय मुनि ने कहा, पिताजी, आप तनिक भी सोच न करें। मैं मृत्युंजय, आशुतोष, कल्याण स्वरूप भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूँगा और मैं अमर हो जाऊँगा। पुत्र की बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उसके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, भगवान शिव ब्रह्मा और देवताओं के एकमात्र कर्ता, नित्य अपनी महिमा में स्थित, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा करने वाले हैं। बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। और मृकुंड मुनि की आज्ञानुसार मार्कंडेय तपस्या के लिए निकल गए। माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और विधिपूर्वक अपने ही नाम से मार्कंडेयेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। पूजा अंत में भगवान शंकर के मृत्युंजय स्तवन का पाठ करके नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। मृत्यु के साथ ये बड़े विकराल रूप में काल देवता प्रकट हुए और वे मार्कंडेय के प्राण हरण करने को उद्यत हुए। मार्कंडेय ने कहा, महामते काल, जब तक मैं भगवान शंकर के मृत्युंजय नामक स्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूँ, तब तक तू प्रतीक्षा करो। यदि मैंने कोई असत्य बात न कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर मुझ पर प्रसन्न रहे। काल ने हंसकर मार्कंडेय की बात को उड़ा दिया और अंत में क्रोध भरकर कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने रजगण हैं उतने ब्रह्माओं को इस काल ने संहार कर डाला। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अभी अपने काल का ग्रास बना लेता हूँ। तुम इस समय जिनकी दास बन बैठे हो, देखता हूँ वे तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं।
जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, वैसे ही गर्जना करते हुए काल ने हठपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना आरंभ किया। इसी बीच परमेश्वर भगवान शंकर उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उन्होंने हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जन करते हुए तुरंत ही काल देवता की छाती में लात मारी और त्रिशूल चलाने को तैयार हो गए। उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर काल दूर जा पड़े और इस प्रकार भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़े देखकर मार्कंडेय ने पुनः उस मृत्युंजय स्तोत्र से भगवान शंकर का स्तवन किया। वह स्तोत्र है: रत्नमानुशरासनम रजताद्रिशृंगनिकेतनम सिंजनीकृत पन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम क्षिप्रदग्धपुरत्रयं दिदशालयैर्विवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धि पदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकदग्ध मनमथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भव नासिनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवार्णमुख्यचर्म कृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसुरोरुहं देवसिद्धितरङ्गिणी कर सिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तु वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रिता मरपादपं समनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरस्कृतचारु वामकलेवरं छेडनीलगलं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणा मखिला पदामहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघ शृङ्गनिवर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चिता निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्पर प्रमेयमनमुपमं भूमिवारिणभूतासन सोमपालितसाकृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं सङ्घरन्मथ प्रपञ्चशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। कालकण्ठं कलामूर्ति कालग्निं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यनृतकारिणीं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। स्तोत्र के समाप्त होने पर भगवान महादेव जी ने मार्कंडेय को कल्पों तक असीम आयु प्रदान की। वे सचमुच अमृत को प्राप्त हो गए। तदनंतर उन्होंने आश्रम में लौटकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन करके उसे आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी के द्वारा रचित इस स्तोत्र का भगवान शंकर के समीप विश्वास पूर्वक जो पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ।
भगवान शिव कृपा करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।